दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि माइक्रोमीटर को किस प्रकार से चलाया जाता है, उस पर रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। तो ये डायग्राम में आपके सामने ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जो एक मीट्रिक माइक्रोमीटर है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम मेजरमेंट होता है जो हम उसके द्वारा माप सकते हैं। अगर बात करें इस माइक्रोमीटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये इसका यू शेप का फ्रेम होता है जो स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना होता है, और इसके ऊपर लिस्ट काउंट भी अंकित होता है और इसकी रेंज कितनी है मेजरमेंट की वो भी लिखी होती है। तो जैसे इस माइक्रोमीटर की रेंज है 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक। उसके बाद यहाँ पर ये एनविल लगा होता है। एनविल के आगे यहाँ पर कार्बाइड की टिप लगी होती है, क्योंकि ये मेजरिंग सरफेस होता है। कार्बाइड की टिप इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि बार बार मेजरमेंट लेने से इसका जो सरफेस है वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद ये स्पिंडल होता है। स्पिंडल की जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जा सकती है थिम्बल को रोटेट करके। जब थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो स्पिंडल है वो बैकवर्ड जाएगा। उसी प्रकार से स्पिंडल की जो आगे का पोर्शन है ये भी कार्बाइड टिप से बना होता है। जो स्पिंडल और एनविल के बीच में जो जॉब या कंपोनेंट है उसको रखा जाता है जिसकी मेजरमेंट हमें लेनी होती है। तो ये जो माइक्रोमीटर है इससे हम प्रिसाइज लीनियर मेजरमेंट ले सकते हैं। डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर क्या है, ऑब्जेक्ट का थिकनेस क्या है, या सॉलिड बॉडी की लेंथ कितनी है, वो बड़ी आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। इसे हम मशीन शॉप, फिटिंग शॉप में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये जो पार्ट है इसे हम बैरल कहते हैं। इसे स्लीव के नाम से भी जाना जाता है और ये अंदर से होलो होता है। स्पिंडल इसके अंदर से गुजरता है, थिम्बल से होता हुआ रेचेट तक वो जाता है। जो बैरल होता है इसके ऊपर इसका मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल में अगर हम देखें, इसको एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये जो बीच की लाइन है इसे हम रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन कहते हैं। रेफरेंस लाइन से ऊपर की जो डिवीजन है ये मिलीमीटर में होती हैं, और इसको दो डिवीजन के बीच का गैप 1 मिलीमीटर का होता है, जिसको अगर रीड करते हैं तो जैसे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, इस प्रकार इसको रीड किया जाता है। ये इसकी मेन डिवीजन होती हैं। रेफरेंस लाइन से जो नीचे की डिवीजन है इसे हम सब डिवीजन कहते हैं, और यहाँ पर 2 डिवीजन के बीच का जो गैप है वो हमारा 0.5 मिलीमीटर, इसको हम रीड करते हैं। और जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते समय हमारी जो सब डिवीज़न है वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। फिर उस सब डिवीज़न को हम 0.5 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक डिवीज़न को 0.5 मिलीमीटर रीड किया जाता है, ऊपर एक डिवीज़न को मिलीमीटर रीड किया जाता है। उसके बाद ये थिम्बल है। थिम्बल भी अंदर से होलो होता है और इसके ऊपर सर्कुलर स्केल बना होता है जिस पर 0 से लेके 50 तक डिवीज़न बनी होती हैं। और यहाँ पर जब रीडिंग लेते हैं तो हम देखते हैं कि थिम्बल की कौन सी डिवीजन है जो रेफरेंस लाइन के साथ आपस में कंसाइड कर रही है, तो उस डिवीजन को कंसीडर किया जाता है और उसे फिर लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारे पास थिम्बल से रीडिंग आ जाती है। यहाँ इसको नर्लिंग की जाती है थिम्बल को, ताकि इस पर ग्रिप अच्छी हो जाए जब भी इसको रोटेट करें। उसके बाद ये रचेट है। रचेट का हम यूज़ करते हैं जब थिम्बल को रोटेट करके एनविल और स्पिंडल में के बीच में वर्कपीस रखा जाता है। जब ये दोनों मेजरिंग सरफेस आपस में वर्कपीस को होल्ड कर लेते हैं, फिर रचेट के द्वारा मेजरिंग फेसिस पर यूनिफॉर्म प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये लोक नट है। जब भी जो स्पिंडल और एनविल के बीच में जो भी या कंपोनेंट को हम पोजीशन को लॉक कर देते हैं, जब हमें रीडिंग लेनी होती है तो उस पोजीशन को लॉक कर दिया जाता है ताकि उसमें कोई वेरिएशन ना आए। अब देखते हैं कि ये जो कॉइन हमने लिया है इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर है, जो डायामीटर है वो कितना है। तो हम जब मेन स्केल से पहली रीडिंग लेंगे तो उसमें 2 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। पहला, मेन डिवीजन हम लेंगे जो हमारा रेफरेंस लाइन से ऊपर का स्केल है। उसके बाद सब डिवीजन हम लेंगे रेफरेंस लाइन से जो नीचे का स्केल है यहाँ से। अब सबसे पहले मेन डिवीजन देखते हैं हम। तो 0 से अगर हम चलते हैं तो हमारी जो लास्ट में यहाँ पर जो मेन डिवीजन है वो 22 है, 22वीं डिवीजन है। तो मेन डिवीजन कितनी हुई? 22 मिलीमीटर, वो हमने लिख दिया। उसके बाद सब डिवीजन आफ्टर मेन डिवीजन। 22वीं डिवीजन के बाद क्या कोई सब डिवीजन हमें नज़र आती है नीचे? 22वीं डिवीजन के बाद तो बिल्कुल एक सब डिवीजन हमें नज़र आ रही है। ये 1 हो सकती है, फिर 0 हो सकती है।
अब एक सब डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मिलीमीटर के साथ, क्योंकि सब डिवीजन की जो एक डिवीजन है इसको 0.5 मिलीमीटर इसको रीड किया जाता है। तो 22 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर, तो ये हुआ 22.5 मिलीमीटर। उसके बाद सर्कुलर स्केल से रीडिंग लेंगे थिम्बल से। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाली जो डिवीजन है वो रेफरेंस लाइन के साथ कंसाइड कर रही है 41। तो 41वीं जो डिवीजन है थिम्बल पर वो कंसाइड कर रही है रेफरेंस लाइन के साथ, तो इसको कंसीडर करेंगे और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, क्योंकि इसकी जो एक डिवीजन है उसको 0.01 मिलीमीटर इसको रीड किया जाता है। तो हमने जब 41 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारी रीडिंग आई 0.41 मिलीमीटर। उसके बाद जो फाइनल रीडिंग होगी वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। मेन स्केल रीडिंग जो बैरल से आई है, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो थिम्बल से आई है। तो मेन स्केल रीडिंग है 22.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.41 मिलीमीटर। जो फाइनल रीडिंग हुई हमारे पास 22.91 मिलीमीटर। यही इस कॉइन का एक्सटर्नल या डायामीटर होगा। तो इस प्रकार से माइक्रोमीटर के द्वारा जो रीडिंग है वो ली जाती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि माइक्रोमीटर पे जो रीडिंग है किस प्रकार से लेते हैं, कैसे इसको चलाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।